गार्ग्यं मरीचयोर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मण्डलैकीभवन्ति ता पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं हवै तत्सर्वम् परे देवे मनस्सेकीभवति तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते। हम लोग चिंतन कर रहे थे इस चतुर्थ प्रश्न के ऊपर जो गार्ग ऋषि ने पूछा है, और प्रश्न का विषय है अवस्था त्रय। और जब व्यक्ति सोता है तो कौन सोता है? सुषुप्ति में कौन जागता है? कोई जागता भी है क्या? कौन स्वप्नों को देखता है? और एक सबका कॉमन अनुभव है कि हमको सुख होता है, बड़ी अनुकूल वो अवस्था होती है जहाँ कोई चिंता नहीं, कष्ट नहीं। तो ऐसी जो अनुकूल सुषुप्ति अवस्था है उसमें किसको सुख होता है? और सारी इंद्रियां किसमें प्रतिष्ठित हो जाती है? तो आचार्य ने यहां उत्तर दिया, बोले यथा गार्ग्य मरीचयो। उदाहरण सबसे पहले देते हैं सूर्य का। बोले सूर्योदय और सूर्यास्त की घटना का यदि आप दर्शन करें, निरीक्षण करें, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जब सूर्यास्त होता है तो सारी रश्मियां, सारी किरणें उस सूर्य में विलीन हो जाती है और एक लाल पिंड दिखता है। वहां पे किरणों का पृथक्करण आप नहीं कर सकते। एक किरण दूसरे से अलग है, दूसरी तीसरी से अलग है, ये वहां पर हम नहीं देख पाते। जब सूर्योदय होता है तो फिर एक एक किरण वहां से प्रस्फुटित होती है, विकिरण होता है। उसी को यहां लिखा प्रचरंती। बोले ऐसे ही मन में सारी इंद्रियां विलीन हो जाती है। मन और इंद्रियां पृथक नहीं रहती। विवेक अनर्ह, विवेक की योग्यता वहां नहीं रह पाती। इंद्रियां गोलकों में रह जाती है ऐसा नहीं। ये बहुत मुख्य पॉइंट है। नहीं तो किसी को लगता है कि इंद्रियां अपने अपने गोलकों में पड़ी रह जाती होगी स्वतंत्र रूप से। नेत्रेंद्रिय नेत्र गोलक में सो गई, कर्णेंद्रिय कर्ण गोलक में सो गई। जैसे किसान जब अपने कार्य से उपराम हो जाता है तो सारे औजार स्वतंत्र रूप से पड़े रह जाते हैं। तो बोले क्या ऐसा ही इंद्रियों के साथ होता है? तो बोले नहीं, वहां एक ही भवन हो जाता है। मन
के अधीन सारी इंद्रियां हैं, तो मन में ही विलीन होती है। कल हम भाष्य पढ़ रहे थे 49 पृष्ठ पर, 49 पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति है, परे प्रकृष्टे देवे ज्योतनवती मनसी चक्षुरादि देवानां मनस्तंत्रत्वात्। बोले मन के अधीन इंद्रियां होने के कारण ये जो परम देव है, इंद्रियां भी देव है, उनमें भी द्योतन की सामर्थ्य है, प्रकाशन की सामर्थ्य है, एक एक विषयों को वो भी जानती है। लेकिन परम देव कौन है, इन सारे इंद्रियों का स्वामी कौन है, तो बोले मन। तो मनस्तंत्र, इंद्रिया कैसी, मनस्तंत्र। जैसे भारत कैसा है, अब स्वतंत्र, अपने अधीन है। पहले क्या था, तो बोले परतंत्र। और बहुत पहले क्या था, राजतंत्र, राजा के अधीन था। अब कैसा है, लोकतंत्र। तो मन के अधीन इंद्रियां हैं, इसका अभिप्राय यह है कि मन के बिना इंद्रियों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इंद्रियां मन के बिना स्वतंत्र रूप से विषय को जान ले, ये अनुभव होता नहीं। आंखें खुली है लेकिन कोई ग्रहण नहीं हो रहा है। रूप तो आ रहा है आंख के सामने, तो उसका कारण यही है कि इंद्रियों के पीछे जिसकी आवश्यकता है वह वस्तु वहां अनुपलब्ध है। तो इंद्रियां मन के बिना निरर्थक है। मन ही सारी इंद्रियों के लाए हुए विषयों को जानता है। नहीं तो आंख किसके लिए काम करेगी? आंख देख रही है रूप, यदि मन तक नहीं पहुंच रहा है तो वो तो अग्रहण हुआ ना। तो कोई ग्राहक होना चाहिए। तो ये पांचों इंद्रियां सेवा कर रही है मन की। कल हम संकेत कर रहे थे कि हम जो पूर्व के ग्रंथ है उनके प्रकाश में देखें तो लगता है इंद्रियां मन से बिल्कुल भिन्न है। इंद्रियां दृश्य है और मन दृष्टा है, कल हम बता रहे थे। तो बोले प्रारंभिक अवस्था में ठीक है, लेकिन आगे चल के ये समझना पड़ेगा कि मन ही इंद्रिय बन गया है और एक एक विशेष सामर्थ्य से युक्त हो गया है। इसलिए जो काम नेत्रेंद्रिय कर सकती है वो कर्णेंद्रिय नहीं, जो कर्णेंद्रिय कर सकती है वो रसनेंद्रिय नहीं। तो मन ही तत्त रूप लेकर तत्त विषयों को ग्रहण कर रहा है। इसलिए जब लय की बात आती है तो इंद्रियां मन में ही लीन होती है, क्योंकि मन ही इंद्रिय बना हुआ है। इसलिए यहां लिखा है मनस्तंत्रत्वात्। जब आप पूरे मन को शांत कर लेते हैं ध्यान में, या कोई वृत्ति नहीं है, बिल्कुल मन शांत हो गया है, तब आपको अनुभव होगा कि इंद्रियों की सत्ता हमको दिखती ही नहीं। इंद्रियां है ये आप नहीं कह पाते। जब मन गहन शांति में हो तब की बात कर रहे हैं। इंद्रियों की याद तभी आती है जब आपको विषय ग्रहण करना है। तो एक तरह से क्या हो गई, सारी इंद्रियां उस ध्यान में लीन हो गई। इंद्रियेभ्य परार्थार्थेभ्यश्च परम मना मनसस्तु परा बुद्धि।
लय चिंतन करवाया गया उपनिषदों के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा, तो ये सारे बाह्य करण को अंतःकरण में हम लीन कर दें। ये लीन तभी हो सकते हैं जब वहीं से निकले हो। जैसे सारे करणों को रखने का एक बॉक्स होता है, तो जब कार्य करना होता है तो उस बॉक्स को खोलते हैं, एक एक करण का उपयोग करते हैं, और काम हो गया तो फिर वापस टूल बॉक्स में ही सब चला जाता है। सुषुप्ति में ये रोज घटना घटती है। इंद्रियां मन में लीन होती है, जागते हैं तो वहीं से निकल पड़ती है। तो मन के अधीन है इंद्रियां। मनस्तंत्रत्वात् परो देव मनः तस्मिन् स्वप्न काले एकी भवति। मरीचिवत अविशेषतां गच्छति। मरीचि के समान अविशेष हो जाती हो। यहीं तक आए थे हम कल। अविशेष मतलब भेद भेद नहीं रहता, उनका अलग व्यक्तित्व, स्वतंत्र सत्ता अनुभव में नहीं आती। अच्छा, अब यही व्यक्ति जागता है तो आगे लिखते हैं जिजागरिशोश्च। जिजागरिशो मतलब क्या? जागने की इच्छा वाला। जिजागरिशु उसका बनता है जिजागरिशो। जैसे मुमुक्षु तो मुमुक्षो। तो बोले जो जागने की इच्छा वाला पुरुष है, जब वो जागता है तो क्या होता है? रश्मिवत मंडलात् मनसः एव प्रचरति। बोले जैसे सूर्य से ही सूर्य की किरणें निकलती है, अलग अलग दिशाओं में निकलती है, जाल फैल जाता है किरणों का, गगन मंडल में छा जाती है सारी किरणें। जो भी उसके पथ में आता है वो चीज प्रकाशित हो जाती है, किरण के सामने जो भी आता है। तो बोले ऐसे ही मनसः एव प्रचरति स्वव्यापाराय प्रतिष्ठते। बोले ऐसे ही मन से इंद्रियां निकलती है और जाग जाती है। जागने का अर्थ क्या है? अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त हो जाना, उसको कहते हैं जागना। और अपने अपने व्यापार से उपराम हो जाना, उसको कहते हैं सोना, नींद। तो अपने अपने व्यापार में वो प्रवृत्त होती है। कहते हैं आगे, यस्मात् स्वप्न काले श्रोत्रादीनि शब्दादि उपलब्धि करणानि मनसि एकीभूतानि इव करण व्यापार उपरतानि। बोले जैसे किरण उपरत हो जाती है सुषुप्ति में, क्या कहते हैं, सूर्य में, ऐसे सुषुप्ति में स्वप्न काले शब्दादि की उपलब्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि शब्दादि जिसके द्वारा उपलब्ध हो रहे हैं वो अब वो करण अनुपलब्ध होने के कारण कार्य नहीं हो पाता। कोई मैकेनिक घर में आया और उसको बताया कि टीवी ठीक नहीं काम कर रहा है। मैकेनिक ने कहा हाँ मुझको समझ में तो आ गया, क्यों नहीं ठीक हो से काम कर रहा है। तो घर के लोगों ने कहा कर दो उसको ठीक। मैकेनिक ने कहा मैं टूल बॉक्स नहीं लाया, उपकरण अनुपलब्ध है, इस कारण मैं कर नहीं सकता। उपकरण घर में है,
अनुपलब्ध है। एक बार बड़ी मजेदार बात हो गई, किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, घर में ही था वो, तो सब लोगों ने जल्दी जल्दी एक डॉक्टर को बुलाया, सर्जन था उसको बुलाया। सर्जन वहां पे आया जल्दी से, उसने चेक किया उसको, उसका पेट इत्यादि, और समझ गया क्या करना है। तो लोगों ने कहा कीजिए ऑपरेशन इसका। बोले हाँ करते हैं। डॉक्टर पूछता है आपके घर में हथौड़ा है क्या? हथौड़ा। घर के लोग डर गए, बोले हथौड़े से क्या आप पेट को ये करोगे? पेट पर आघात करके पेट को फाड़ोगे? हथौड़ा क्यों चाहिए आपको? तो सर्जन मुस्कुरा के बोलता है, बोले नहीं, हथौड़ा से पेट पर मैं नहीं मारूंगा। बोले असल में बात ये हुई कि जो मेरा उपकरण का बॉक्स है उसमें ताला लगा हुआ है, और वो ताले की चाबी मैं घर में भूल गया हूं, तो ताले को तोड़ने के लिए चाहिए, पेट को तोड़ने के लिए नहीं। एक बार ताला टूट जाएगा तो सारे औजार उपलब्ध हो जाएंगे, फिर मैं चीर फाड़ कर सकता हूं। घर के लोगों का तो हृदय क्या कहते हैं अटैक ही आ गया। बोले हथौड़ी से कैसे आप करोगे? तो हथौड़ी से उपकरण उपलब्ध करूंगा मैं। तो यहां पर भी लिखते हैं सुषुप्ति में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका कुछ भी ग्रहण नहीं होता, क्योंकि करण उपरत हो गए। अच्छा, और तेन तस्मात्, तरही तेन शब्द श्रुति का है। देखिए आप 49 पृष्ठ पर मंत्र में, तेन तरही एष पुरुषो न शृणोति न पश्यति। तो तेन का अर्थ भाष्यकार करते हैं तस्मात्, क्योंकि सारे उपकरण लीन हो गए हैं इसलिए। तो तेन का अर्थ क्या हुआ? तस्मात्। तस्मात् तरही, तरही का अर्थ क्या किया? तस्मिन् स्वाप काले, उस नींद के समय क्या होता है? एष देवदत्तादि लक्षण पुरुषः न शृणोति। श्रुति में शब्द आया पुरुषः न शृणोति, भाष्यकार उसमें एक शब्द डाल देते हैं देवदत्तादि लक्षण। पुरुष का अर्थ यहां पे क्या हुआ? देवदत्त नाम का जो व्यक्ति है। भाष्य में देवदत्त खूब आता है, सोयम देवदत्त। एक संत ने कहा कि मुझको देखना है ये देवदत्त कौन है, कहाँ रहता है। भाष्यकार हमेशा देवदत्त, व्यक्ति का वर्णन करना होता है देवदत्त। तो देवदत्त मतलब जीव, मैं, ये सो जाता है। मैं जब सो जाता हूं तो क्या अनुभव होता है? न शृणोति न पश्यति। अब ये जो देवदत्त जिसको कहा जा रहा है कौन है? वो शरीर है कि शरीराभिमानी है? हमको लगता है शरीर सो रहा है, तो बोले कार्य करण संघाताभिमानी। कार्यकरण संघात अभिमानी कौन है? केवल संघात भी देवदत्त नहीं है, कार्यकरण वो तो जड़ है। जब आप कहते हैं ये मनुष्य है, तो मनुष्य मतलब कौन? जड़ शरीर को मनुष्य कह रहे हैं कि चेतन को मनुष्य कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। तो न तो केवल जड़ को हम मनुष्य कह रहे हैं, न केवल चेतन को, बल्कि जड़ चेतन दोनों को मिला के जो एक एंटिटी,
एक चीज पैदा हुई है, उसको कहते हैं जीव या अभिमानी। कार्य करण अभिमानी। बोले वो सो रहा है। जब वो सो जाता है तो क्या घटना घटती है? बोले तब वो न सुनता है, न देखता है, न कुछ सूंघता है, न कुछ स्वाद ग्रहण कर रहा है, न कुछ बोलता है। बोले जब इस तरह से एक भी इंद्रियां उसकी काम नहीं कर रही है, तब लोग कहते हैं स्वपीति। देवदत्त सो रहा है, गुरुदत्त सो रहा है, हाँ, जो भी नाम है उस व्यक्ति का, रमेश, सुरेश, गणेश, केशव, माधव, जो भी नाम है, नाम लेके हम बोल रहे, वो सोता है। बोले सो रहा है। हम मिलने गए थे लेकिन वो सो रहे हैं। सो रहे मतलब क्या? एक भी उनकी इंद्रिय उपलब्ध नहीं है आपकी बातें सुनने के लिए, आपको देखने के लिए। तो ये हो गई क्या? सुषुप्ति अवस्था। तो इंद्रियां सारी सो जाती है। कहां पे सो जाती है? मन में। अच्छा, स्वप्न में क्या होता है? तो ध्यान रखना, स्वप्न में मन जागता है। इंद्रियां सो जाती है लेकिन स्वप्न में मनी राम तो जाग रहे हैं। पूरा स्वप्न किसका खेल है? मन का है। स्वप्न में मन जागता है, मन ही वहां एक जगत का रूप ले लेता है। इंद्रियां सो रही है, मन जाग रहा है। अच्छा, अब सुषुप्ति में क्या होता है? तो अब देखिए, प्रश्न यहां पर यह है कि सुषुप्ति में मन भी लीन हो जाता है। अंत में मन भी लीन हो जाता है। कहां? नींद में। लेकिन बोले एक है वो जाग रहा है नींद में भी, सुषुप्ति में भी। बोले वो कौन है? प्रश्न पूछा था ना, कौन जाग रहा है? आप पीछे प्रश्न में देखिए, कानि अस्मिन् जागृति। इस पूरे संघात में कौन है जो जाग रहा है? तो अब आगे उत्तर आता है। बोले एक महात्मा है वो जाग रहा है वो, उसका नाम क्या है? प्राण। सुषुप्ति में इंद्रियां लीन हो गई, शरीर का कोई भान नहीं है, मन भी लीन हो गया, तो जाग कौन रहा है? बोले प्राण है। ये प्राण ऐसे हैं, पूरे जीवन भर जागते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ये बड़ा अद्भुत है। 70-80 साल तक प्राण चल रहे हैं। श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही है, रक्त संचार हो रहा है, पाचन क्रिया हो रही है, विसर्जन की क्रिया हो रही है। तो ये प्राण का वर्णन है। जो प्रश्न है कि कौन जागता है, तो बोले प्राण। अब यह देखिए, देखते हैं तीसरा मंत्र। प्राणाग्नय एवैतस्मिन् पुरे जाग्रति, गार्हपत्यो हवा एष पानः, व्यानो अन्वाहार्य पचनो, यद्गार्हपत्यात् प्रणीयते, प्रणयनाद् आहवनीय प्राणः। प्राणाग्नय एवैतस्मिन् पुरे जाग्रति, गार्हपत्यो हवा एषोपानो, व्यानो अन्वाहार्य पचनो, यद्गार्हपत्यात् प्रणीयते, प्रणयनाद् आहवनीय प्राणः। बोले प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति। एतस्मिन् पुरे, एतस्मिन् पुरे, पुर का मतलब होता है नगर। इस नगर में
जाग रहा है। जैसे नगर में वो चौकीदार होते हैं, पहरेदार होते हैं, वो जागते हैं, वो लकड़ी को या डंडे को सब पटकते रहते हैं, कई बार सीटी बजाते हैं, जागते रहो ऐसा भी बोलते हैं। तो पूरा नगर सोया हुआ है लेकिन वो एक व्यक्ति जाग रहा है। बोले ऐसे ही यहाँ पर ये शरीर ही क्या है, पुर है, नगर है, और इसमें प्राण जाग रहे हैं। अब यहाँ पे प्राणाग्नय, प्राण को क्या बताया है, अग्नि, प्राणाग्नि जाग रही है। अब ये जो मंत्र है ना, इस मंत्र में 3 प्राणों के जो भेद है उसका वर्णन है, और अगले मंत्र में 2 प्राण है उनका वर्णन है। तो कुल मिला के 5 प्राण जाग रहे हैं। एक शब्द बोले तो प्राण जाग रहे हैं, भेद को गिन के बोले तो 5 जाग रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों मंत्रों में इन 5 प्राणों को अग्नि की संज्ञा दी गई है। इन प्राणों को क्या कहा गया है, ये अग्नि के समान है। और अग्नि क्यों कहा गया इनको, ये उदाहरण है। अग्नि के समान, जैसे अग्नि जलती रहती है, बोले ऐसे ही ये 5 प्राण जागते रहते हैं। अब ये जो 2 मंत्र है, जो लोग कर्म कांड करते थे या करते हैं, उनको ये मंत्र समझने में आसानी होगी, क्योंकि यहां पे अग्नियों का वर्णन है। प्राचीन काल में जब कर्मकांड होता था तो कर्मकांड में एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म है, वो कौन सा है, हवन, यज्ञ। और यज्ञ आदि तो अग्नि के बिना हो नहीं सकते। तो वहां पर अग्नि के प्रकार बताए हैं, 5 प्रकार की अग्नि। अब ये हो सकता है हम लोगों को समझने में थोड़ी कठिनाई हो, दिक्कत हो, क्योंकि हम लोग इन परंपराओं से काफी दूर हो गए हैं। कर्मकांड अब हमको आता नहीं, काल क्रम के चलते ये चीजें बहुत ही, ये शब्द दूर हो गए हमसे, उनके अर्थ हम नहीं जान पाते। लेकिन अब श्रुति तो वेद का भाग है, और वेदों में तो ये हवन इत्यादि का खूब वर्णन है। तो 5 प्राणों की तुलना 5 अग्नियों से यहां पर श्रुति कर रही है। हम लोगों ने 5 अग्नियों के नाम ही नहीं सुने हैं, इसलिए ये केवल एक पारिभाषिक शब्द बन के रह गए हैं। अब पहले के जमाने में यदि हम इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण दें या मोबाइल का उदाहरण दें, तो पहले के लोगों को समझ में आता क्या वो, क्योंकि उस समय तो वो प्रचलित था ही नहीं। बोले एक आत्मा ऐसा है जैसी सारे उपकरणों में बिजली, हीटर, गीजर, फ्रीज, उसमें जैसी एक बिजली है, वैसे ही सारे शरीरों में एक आत्मा है। अब पहले तो ये था नहीं गीजर, हीटर, तो बोले क्या बोल रहे हैं आप, हमारे लिए ये अपरिचित शब्द है। बोले मन में विचार आते हैं, कुछ विचार को हम याद रखते हैं, कुछ विचार को भूल जाते हैं या जानबूझ के भुला देते हैं। बोले ये ऐसे ही है जैसे मोबाइल में मैसेजेस आते हैं, कुछ को सेव करते हैं, कुछ को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए ये भाषा हो गई ना, डिलीट करना, सेव करना, इनबॉक्स में रखना। अब कंप्यूटर की पूरी भाषा ही अलग है।
माउस है तो विंडो है तो फाइल है। अब इन शब्दों के जो रूढ़ अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। तो जिसको उस कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है वो बोलेगा ये क्या बोल रहे हैं आप। विंडो खोलिए, अब इसने कहा विंडो तो खुली हुई है हमारे घर की। बोले माउस कहाँ है? बोले हमारे यहाँ कोई चूहा नहीं है। तो रूढ़ अर्थ तो यही है। तो यहां पर भी अब ये 5 अग्नियों का वर्णन है। पहले सुनते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हो। तो प्राणाग्नि जो है इस शरीर में जागती है। अच्छा, बोले पहला कौन सा? आपने पढ़ा है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो एक एक प्राण का भेद एक एक अग्नि के समान है। सुनिए, गार्हपत्यो हवा एषः अपान। बोले जो गार्हपत्य अग्नि है वो अपान है। अब आगे ना दिक्कत, अब गार्हपत्य अग्नि क्या है देखेंगे इसको। तो गार्हपत्य अग्नि अपान हो गई। व्यानः अन्वाहार्य पचनः, जो व्यान भेद है प्राण का, व्यान वायु, वो क्या है? तो वो अन्वाहार्य पचन के समान है। अच्छा, फिर यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयाद आहवनीय। तीसरी अग्नि जो है उसका नाम है आहवनीय। बोले वो कौन है? वो है प्राण, मुख्य प्राण। तो 3 हो गई। अपान है गार्हपत्य, व्यान है अन्वाहार्य पचन, और प्राण है आहवनीय अग्नि। अब जैसे हमने कहा ये हम लोगों के लिए शब्द है। अब अन्वाहार्य पचन अग्नि कभी देखी नहीं हमने। गार्हपत्य अग्नि क्या होती है मालूम नहीं। अब हमको तो केवल एक ही अग्नि मालूम है जिसके ऊपर रोटी पकाई जाती है, भोजन पकाया जाता है, या ठंड में जो है हम आग तापते हैं लकड़ी जला के। तो यहां तो इनमें से वो कोई अग्नि नहीं दिख रही है, तो अलग ही है कुछ। तो देखिए अब यहां पे जरा भाष्यकार क्या लिखते हैं। भाष्यकार के भाष्य को पढ़ के हमको ये बात समझ में आएगी। बड़ा सुंदर वर्णन है। सुप्तवत्सु श्रोतादिषु कर्णेषु एतस्मिन् पुरे नवद्वारे। भाष्यकार कहते हैं ये जब सारी श्रोत्रादि इंद्रियां सोई हुई है, सारे करण, उस समय मतलब सुषुप्ति अवस्था है। एतस्मिन् पुरे, इस पुर में। अब पुर में क्या है? तो भाष्यकार तुरंत लिखते हैं नवद्वारे देहे। देखिए, इसलिए भाष्य की बहुत आवश्यकता है। भाष्य के बिना शब्द के अर्थ खुलते नहीं हैं। भाष्यकार ने तुरंत ये गीता का जो शब्द है, इवन उपनिषद में भी है, पुरम एकादश द्वारम, है ना। कठोपनिषद में 11 द्वार बताए थे। गीता में नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। भाष्यकार वहीं से उठा लेते हैं। बोले ये नगर 9 द्वार वाला है। तो ये देह को ही क्या कहा है? नगर, पुर। इसलिए संस्कृत में पुर मतलब होता है नगर। उसी से सारे हिंदी में शब्द आ गए। तो जितने नगरों के नाम पुर से समाप्त होते हैं, नागपुर, कानपुर, जबलपुर, रायपुर, पुर। तो ये नवद्वारपुर कौन है? बोले देह। इसमें क्या है? प्राणाग्नय, प्राणादि पंचवायव अग्नय इव अग्नयो जागृति। बहुत सुंदर।
बोले इसमें प्राण नामक अग्नि जागती रहती है। तो अग्नि के समान, कोई अग्नि कोई जल नहीं रही है। अग्नि मतलब कोई लाल लाल लपटें निकल रही है रात में जब आप सोए हैं, वो अर्थ नहीं है। तुलना की है बस। पंच प्राण पंच अग्नि के समान है, इसलिए अग्नयः इव अग्नयः जागृति, अग्नि के समान है ये। अच्छा, सबसे पहला बताते हैं गार्हपत्य अग्नि, ये अपान वायु है। तो अग्नि सामान्यम ही आह गार्हपत्यो हवा एषः अपानः। ये अपान वायु प्राण का एक भेद है, वो गार्हपत्य अग्नि है। गार्हपत्य अग्नि का अर्थ क्या होता है? तो ये गार्हपत्य शब्द गृहपति से आया है। आप टिप्पणी में नीचे दिखा है 3 नंबर की टिप्पणी, गार्हपत्यादि गृहपतिना संयुक्त, बोले जो गृहपति से जुड़ी हुई है। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि जो गृहपति है वो अग्नि को सुरक्षित करके रखता था। घर के कोने में अग्नि जलती रहती थी, उसको सुरक्षित रखते थे। पहले माचिस तो नहीं थी और कोई उपाय नहीं थे, तो वो रखी जाती थी। जिसके घर में अग्नि समाप्त हो जाती थी वो घर अच्छा नहीं माना जाता था। अग्नि बूझ जाना अच्छा नहीं माना जाता था। तो अग्नि का बड़ा सम्मान था, आदर था। अब किसी के घर में अग्नि बूझ गई तो अग्नि मांगने वो आता था, बोले जरा अग्नि दीजिए। अब आज हमको हंसी आई, बोले अग्नि, अब आज क्या आप माचिस मांगने जा सकते हैं किसी के घर? आज की स्थिति। पहले के जमाने में क्या, गार्हपत्य अग्नि। ये जो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई, सिंधु घाटी की खुदाई हुई, तो कहते हैं उसमें ऐसे घर मिले, उनमें जहां पर अग्नि को सुरक्षित रखा जाता था, तो घर में एक स्थान ऐसे मिले। और उससे ये अनुमान होता है कि हिंदू लोग जो है वो अग्नि के पूजक थे, अग्नि की पूजा करते थे, अनुमान किया जाता है। और सही भी है, आज भी हम अग्नि की पूजा करते ही हैं। इवन पारसी लोग भी अग्नि की ही पूजा करते हैं। तो अग्नि उस जमाने में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। तो गृहपति जो है वो अग्नि को की रक्षा करता था। तो वो जो अग्नि है उसको कहते हैं गार्हपत्य अग्नि, ठीक है। और प्राण के जो भेद है उसमें क्या हो जाएगा, अपान, उसको कहते हैं अपान। तो एक अग्नि हो गई, एक भेद हो गया प्राण का, अपान। अच्छा, अब कहते हैं दूसरा, कथम, दूसरी है अन्वाहार्य पचन। तो पहले आहवनीय अग्नि का शायद वर्णन करते हैं। देखें क्या कहते हैं भाष्यकार, कथम इति आह यस्मात् गार्हपत्याद अग्नेः अग्निहोत्र काले इतरः अग्नि आहवनीय। हाँ, अब जब अग्निहोत्र होता था, अग्निहोत्र काले, अग्निहोत्र के समय अग्नि को उस वेदी तक, यज्ञ कुंड तक लाया जाता था। ध्यान से सुनना, लाया जाता था, क्योंकि अब अग्नि को हवन कुंड में प्रज्वलित करेंगे तभी फिर उसमें आहुति दी जाएगी। तो वो जो अग्नि वहां से लाई गार्हपत्य से यज्ञ कुंड में, वो जो लाई हुई अग्नि है, आवहित अग्नि है, उसको कहते हैं आहवनीय अग्नि। ओहो, आहवनीय। और
ये आहवनीय अग्नि का क्या हुआ? प्रणयन हुआ। प्रणयन मतलब लाई गई, इसलिए आगे लिखते हैं प्रणीयते प्रणयनात् प्रणीयते, प्रणयनात् प्रणीयते। किसको लाया गया? गार्हपत्य अग्नि को ही लाया गया। अच्छा, तो प्रणयन किया गया उसका, इसलिए प्रणयन गार्हपत्य अग्नि, जिसको गार्हपत्य अग्नि को ही लाया गया है, इसलिए उसको कहते हैं प्रणयन। प्रणयन हुआ उसका, गार्हपत्य अग्नि का प्रणयन हुआ। और जब वो यज्ञ कुंड में स्थापित हो गई तो उसका नाम क्या हो गया? आहवनीय। तो आहवनीय ये आ गई। अब आहवनीय अग्नि प्राण के किस भेद का नाम है? गार्हपत्य अग्नि तो कौन सी हुई? अपान वायु है ना, अपान। वहां से ये अग्नि लाई गई हवन कुंड में। तो अब जो लाई गई अग्नि उसको कहते हैं आहवनीय। ये आहवनीय अग्नि कौन है? तो कहते हैं तथा सुप्तस्य अपान वृत्तेः प्रणीत इव प्राणः मुख नासिकाभ्याम संचरति, अतः आहवनीय स्थानीय प्राण। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा समझने में कठिन है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। अभी केवल एक अग्नि का नाम हमने देखा, अपान वायु है और वो गार्हपत्य है। अब दूसरी अग्नि बता रहे हैं, वो है आहवनीय अग्नि जो लाई गई। अब ये आहवनीय अग्नि प्राण है, मुख्य प्राण। अच्छा, ये मुख्य प्राण का स्थान क्या बताया था पीछे? यदि आपको याद हो तो मुख, नासिका, चक्षु, श्रोत्र, है ना, ये गोलक बताया था मुख्य प्राण का। तो यहां पर वही याद कराते हैं। बोले जो मुख्य प्राण वहां था, जिसका गोलक ये चारों छिद्र थे, उसको पांचों इंद्रियां भी कह सकते हैं। बोले वह प्राण ये आहवनीय अग्नि के स्थान पे। अब देखिए वहां पे कैसा वर्णन आया था? अपान वायु भोजन को नीचे ले जाती है, और जब अपान वायु मतलब भोजन पच जाता है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा मुख नासिका में जो प्राण है उनको शक्ति देती है, और तब वो मुख, नासिका, कर्ण सब क्या कर पाते हैं? काम कर पाते हैं। यदि भोजन पचे नहीं और एनर्जी या ऊर्जा मिले नहीं तो न हम ठीक से देख पाते हैं, न ठीक से सुन पाते हैं। तो अपान के कारण ये प्राण जो है वो काम कर पा रहे हैं, उसमें शक्ति आ गई है। ठीक ऐसे ही यहां पर गार्हपत्य में से ये आहवनीय अग्नि लाई। यदि गार्हपत्य में से अग्नि वो नहीं देती, गार्हपत्य हमको अग्नि नहीं देती, तो यज्ञ कुंड में आहवनीय अग्नि आ सकती थी क्या? नहीं आ सकती थी। जैसे अपान ने यदि भोजन को पचाया नहीं और ऊपर ऊर्जा नहीं दी तो प्राण काम नहीं कर सकते थे। तो इसलिए सिंपल बात है, सरल बात है, गार्हपत्य अग्नि अपान है और आहवनीय अग्नि प्राण है। तो मुख नासिकाभ्याम संचरति, जो मुख नासिका में चलते हैं प्राण, वो आहवनीय स्थानीय हैं। अब इसका भी एक चार्ट बना सकते हैं, 5 अग्नि लेफ्ट हैंड में और 5 प्राण राइट हैंड में, 2 कॉलम बना सकते हैं। अब तीसरी वायु व्यान, श्रुति ने क्या कहा? व्यान अन्वाहार्य पचन। दूसरी पंक्ति देखिए मंत्र में, श्रुति में, व्यान अन्वाहार्य पचन। तो अब ये भाष्यकार लिखते हैं व्यानस्तु हृदया दक्षिणास्वादुत्तरात्
सुशिरद्वारेण निर्गमात् दक्षिण दिक् संबंधात अन्वाहार्य पचनः। दक्षिणाग्नि। अब ये तीसरी है व्यान वायु। अब व्यान वायु का वर्णन जब हमने देखा था तो उसमें हमने देखा था कि व्यान वायु का गोलक है नाड़ियां, 72 करोड़ 72 लाख, है ना, मेरे को पूरी याद नहीं कितने थे, 2000 समथिंग। तो 72 करोड़ 72 लाख जो नाड़ियां हैं वो सारी की सारी नाड़ियां, ध्यान से सुनना, दक्षिण दिशा से निकलती है। व्यान वायु और अन्वाहार्य पचन में समानता बता रहे हैं। बोले व्यान वायु अन्वाहार्य पचन अग्नि है, क्या समानता है? तो बोले पहले आपको बताएं, व्यान वायु 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों में संचरित होती है और वो सारी नाड़ियां दक्षिण दिशा से निकलती है। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है। हृदयात दक्षिण सुशिरद्वारेण निर्गमात। अच्छा ठीक है, और ऐसे ही ये जो अन्वाहार्य पचन अग्नि है, बोले ये भी दक्षिण दिशा में रहती है, उसका स्थान दक्षिण दिशा में है। अन्वाहार्य पचन एक ऐसी अग्नि है जो दक्षिण दिशा में दाहिनी ओर रहती है और उसके ऊपर उस अग्नि पर चावल पकाया जाता है। क्या हो जाता है? चावल पकाया जाता है और फिर वो पका हुआ चावल उसकी आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में। इसलिए उसका नाम क्या हुआ? अन्वाहार्य पचन। तो दक्षिण दिशा से संबंध है अन्वाहार्य अग्नि का, और ये व्यान वायु का भी संबंध दक्षिण दिशा से है, क्योंकि सारी नाड़ियां दाहिनी ओर से निकलती है। तो ये समानता होने के कारण व्यान वायु ही कहलाती है अन्वाहार्य पचन। अन्वाहार्य पचन ओदन विशेष का नाम है जो दक्षिणाग्नि में पचाया जाता है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसलिए उसका नाम होता है अन्वाहार्य पचनाग्नि। और उसको एक शब्द से आप शॉर्ट में बोले तो क्या बोल सकते हैं? दक्षिणाग्नि। अन्वाहार्य पचन का ही नाम हो गया दक्षिणाग्नि। तो ये व्यान वायु का प्रतीक है। व्यान वायु की तुलना अन्वाहार्य पचन से होगी। तो कितनी हो गई? 3 वायु हो गई और 3 अग्नि। अब देखिए, चूंकि उस समय ये कर्मकांड बड़ा प्रचलित था तो उन्होंने यही उदाहरण दे दिया। 5 प्राण जाग रहे हैं नींद में, कैसे? बोले जैसी 5 अग्नियां। अब उस समय ये रोज की बात थी। बोले थोड़ी अग्नि देना, तुम्हारे पास गार्हपत्य अग्नि है क्या? है ना, इस तरह से संवाद होता होगा। इसलिए ये 5 प्राण को 5 अग्नि का उदाहरण दिया गया, तुलना की गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अगला मंत्र पढ़ लेते हैं। अब कौन सी 2 अग्नियां बची? बोले अग्नि तो नहीं मालूम, 2 वायु मालूम है, समान वायु और उदान वायु। अब देखो इनकी तुलना किससे करते हैं, तो इसको पढ़ते हैं। यदुच्छ्वास निश्वास वेता वाहुति समम नयतीति स समानः मनोहवाव यजमान इष्टफलमेवोदानः स एनं यजमानम् अहरह ब्रह्म गमयति। यदुच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहुति समम नयतीति। ये हमने ब्रेक करके बोला, नहीं तो पूरा एक लाइन कैसी होगी? यदुच्छ्वास निश्वासावेतावाहुति। ब्रेक करके बोलेंगे तो
यदुच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहुति समं नयति इति स समानः मनोहवाव यजमान इष्टफलमेवोदानः स एनं यजमानमहरः ब्रह्म गमयति। बोले देखिए, अब व्यक्ति की एक क्रिया निरंतर चल रही है, जन्म से लेके मरण तक व्यक्ति के जीवन में। और कौन सी है वो क्रिया? उच्छ्वास और निश्वास, सांस लेना और छोड़ना, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो जो वैदिक ऋषि है उसको आहुति की याद आ गई। बोले जैसे ये आहुति के समान है। बोले क्या समानता है? तो बोले ये श्वास निश्वास से देह की रक्षा होती है। ध्यान से सुनना, देह की रक्षा होती है। ऐसे ही ये आहुतियां के द्वारा वो जो है अग्नि की रक्षा होती है। वो अग्नि जलती रहती है, हवन चलते रहता है। क्या सुंदर है। तो श्वास निश्वास मानो की आहुतियां हैं। आहुतियों से जीवन रक्षण होता है, जैसे आहुतियों से अग्नि। तो बोले ये जो आहुतियां हैं ये क्या है? समभाव से सदा चलती रहती है। श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ऐसे ही वहां आहुतियां दी जा रही है। तो बोले ये समान वायु की तरह है। हाँ, ये समान ही मानो की ऋत्विक है। ऋत्विक मतलब जो वो आहुतियां दे रहा है। इंद्राय स्वाहा इदं नमः, वरुणाय स्वाहा इदं नमः। तो वो ऋत्विक सतत क्या कर रहा है? अग्नि को जलाए हुए हैं और यज्ञ को निरंतर कर रहा है। बोले ऐसे ही अपने भीतर भी यज्ञ चल रहा है। ये ऋत्विक कौन है? बोले समान वायु ऋत्विक है। ठीक है। अच्छा, अब यज्ञ में एक और व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं यजमान। तो मनोह वाव यजमान, मन ही कौन है? यजमान है ना। पंडित जी पुकारते हैं, अरे यजमान कहाँ है? समय हो गया है, जल्दी आइए, बैठिए। तो ये मन महाराज कौन है? यजमान है। अच्छा, और जब व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसका फल भी होता है। फल के लिए तो करता ही है वो। पर्जन्य यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तरह तरह के यज्ञ हैं। तो बोले यहां पर यज्ञ का जो फल है वो यज्ञ का फल कौन है? तो कल देखेंगे। इष्ट फलमेव उदान, उदान ही इष्ट फल है। उदान वायु इष्ट फल है। इसका मतलब है, कल देखेंगे, उदान वायु ही हमको इष्ट फल की प्राप्ति में साधन बनती है। इसलिए उदान वायु को ही फल बता दिया। तो देखो पूरा रूपक हो गया, पूरा रूपक। यजमान, ऋत्विक, 5 प्रकार की अग्नि, और फिर उसका फल। फल क्या है? तो यहां कल देखेंगे, अहरह ब्रह्म गमयति, रोज ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वाह वाह वाह, ये तो बड़ा नवीन बात आप बता रहे हैं। यस। तो इस तरह से ये पंचाग्नि का वर्णन पंच प्राण के समान है। अग्नियां जलती रहती है, ऐसे ये प्राण सुषुप्ति में जागता है। ओम पूर्ण